हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम नियमहीनता के बारे में दुर्खिम के विचार को समझेंगे। देखिए, एनोमी या फिर हम नियमहीनता भी कह सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हिंगल और मार्कस ने अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन उन्होंने इसे सही तरीके से उल्लेख नहीं कर पाए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं इसके अर्थ को अलगाव के रूप में ले गए। इसलिए इनको नहीं गिना जाता है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाए थे नियमहीनता के नियम को। तो इसीलिए इमाइल दुर्खिम ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एनोमी शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में किया। और दुर्खिम ने एनोमी का उल्लेख अपनी रचना समाज में श्रम विभाजन के लिए किया, और श्रम विभाजन के सामान्य और वैद्यकीय परिणामों का उल्लेख उन्होंने किया। देखिए, दुर्खिम जी का कहना है कि जब समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि उसका व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे और उसके फलस्वरूप व्यक्ति संकुचित मनोभाव वाला, अहमवादी और स्वार्थी हो जाता है, तब और साथ ही समाज के मूल्यों और आदर्शों की अवहेलना करने लगता है, तो ये स्थिति वैद्यकीय और नियमहीनता की है। दुर्खिम स्वयं समाज को ही नियमहीनता के लिए उत्तरदायी मानते हैं। जब समाज के अन्य व्यक्ति एक व्यक्ति को उसकी आवश्यक पूर्ति में सहयोग नहीं करते हैं, तो उसके मन में असंतोष, निराशा व बदले की भावना पनपती है और वह समाज द्वारा मान्य नियमों, आदर्शों और मूल्यों की अवहेलना करने लगता है और उसका व्यवहार नियमहीनता का कहीं न कहीं परिचायक बनने लगता है। सामाजिक नियंत्रण के भंग होने पर भी समाज में नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दुर्खिम जी कहते हैं, जब कोई भी अचानक परिवर्तन होता है समाज में, समाज के नियंत्रणात्मक जो नियम की जो दशाएं हैं या फिर जो आदर्शात्मक संरचना है, वो कहीं न कहीं शिथिल पड़ने लगती हैं। जैसे कि आज हमारे समाज में, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण बढ़ने के कारण और आर्थिक स्थिति और या फिर हम कह सकते हैं पहनावे या वेशभूषा में आज जो बदलाव आ रहे हैं, इनके कारण कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति सब अपने आप को और ऊँचा उठाना चाहते हैं। इसके कारण कहीं न कहीं जो आदर्शात्मक संरचनाएँ ये शिथिल हो रही हैं। आज हम देखते हैं कि कई वीडियोज़ बच्चियाँ ऐसे बना रहे हैं जो नहीं बनाने चाहिए, लेकिन आज आर्थिक स्थिति के कारण वो अपने आप को अच्छा दिखाने का कहीं न कहीं समाज में कर रहे हैं। तो ये नियम कहीं जो आदर्शात्मक जो परिस्थितियाँ हैं वो कम हो रही हैं, वो शिथिल पड़ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन अवस्थाओं में व्यक्ति को ये नहीं सोचता कि क्या गलत है और क्या सही है। उसकी इच्छाएँ कहीं न कहीं अदम्य रूप में बढ़ती जाती हैं। अदम्य रूप ऐसा मतलब ये शब्द वहाँ प्रयोग किया जाता है कि ऐसी जिज्ञासाएँ या ऐसी आकांक्षाएँ पैदा हो रही है जिसे दबाया नहीं जा सकता है, और वो बड़े उत्तेजना के साथ उस अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है और उनकी संतुष्टि के लिए वो नियमहीनता के सारे नियमों को करने के लिए भी राज़ी हो जाता है, यानी कि वो नियमहीनता का सहारा लेने लगता है। इसी तरह से दुर्खिम आत्महत्या को भी नियमहीनता का परिणाम मानते हैं। जब आकस्मिक और स्वाभाविक परिवर्तन व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है, यानी ऐसी स्थितियां जिनके बारे में वो सोच भी नहीं पाएगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसा मेरे साथ हो गया, और व्यक्ति नवीन परिस्थितियों से अनुकूल नहीं कर पाता है। यानी जब वो एक जिस स्थिति में था, उस स्थिति से जब उसकी स्थिति परिवर्तित हुई, तो वो उसमें तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तब वो तनाव और अशांति से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर लेता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं कारण है आर्थिक असंतुलन, आकस्मिक आर्थिक चढ़ाव उतार, अचानक वैवाहिक संबंधों का टूट जाना, परिवार विघटित होना, पति पत्नी की या किसी एक की मृत्यु हो जाना आदि। इन स्थितियों में भी आत्महत्या का मार्ग अपनाया जाता है, तो ये भी कहीं न कहीं नियमहीनता के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से समाजशास्त्री दुर्खिम का कहना है कि समाज में एक बार जब नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वह संपूर्ण समाज में छूत की बीमारी की तरफ फैलने लगती है और सारे समाज में अव्यवस्था, मूल्यहीनता और जो आदर्शहीनता कहीं ना कहीं समाज में बड़ी तेज़ी से फैलने लगती है। जब तक कि समाज की संगठनात्मक शक्तियाँ समाज में एकता और दृढ़ता पैदा न कर दे और समाज में आदर्शात्मक व्यवस्था दोबारा प्रतिष्ठित न कर दे, तब तक कहीं ना कहीं ये घटनाएं और या फिर विपरीत जो आदर्शात्मक जो परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं ये विलुप्त सी दिखने लगती है समाज में। इस प्रकार से दुर्खिम जी ने नियमहीनता की अवधारणा में नियमहीनता के कारणों और परिणामों दोनों का ही उल्लेख किया है। उनका मानना है कि नियमहीनता के कारण भी समाज में विद्यमान है और इसके नकारात्मक परिणाम भी समाज को ही भुगतने पड़ते हैं।
सामूहिक शक्ति या फिर सामाजिक प्रतिमानों की शिथिलता को जानने से नियमहीनता उत्पन्न होती है और साथ ही उनकी पुनः स्थापना से इस पर रोक भी लगाया जा सकता है। यानी ये उत्पन्न भी समाज में होती है और इसका निवारण भी समाज में ही है। अब हम नियमहीनता के बारे में मर्टन के विचारों को समझेंगे। देखिए, नियमहीनता के संबंध में अपने विचार मर्टन जी ने अपने एक प्रसिद्ध लेख सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी में व्यक्त किया। देखिए, जो दुर्खीम जी ने जो नियमहीनता की अवधारणा दी थी, इसे ही मर्टन जी ने और विस्तृत रूप में बताया है। मर्टन कहते हैं कि यदि मानव व्यवहार में किसी प्रकार की नियमहीनता पाई जाती है तो इसके लिए मानव की मूल प्रविधियाँ या प्राणी शास्त्रीय प्रेरणाएँ ही एकमात्र कारण होती हैं और साथ ही इनके लिए सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी उत्तरदायी होती है, क्योंकि कहीं न कहीं मर्टन जी का ये मानना है कि सांस्कृतिक संरचना के टूट जाने और साथ ही उस स्थिति को जिसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों और उनके प्राप्त करने के लिए संस्थागत साधनों में सामंजस्य टूट जाए और संघर्ष उत्पन्न हो जाए, तो यही नियमहीनता की स्थिति होती है। क्योंकि कहीं न कहीं मर्टन जी मानते हैं कि या फिर वो मर्टन जी नियमहीनता की स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं जो मानवीय भावनाओं और प्रविधियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इन संस्कृतियों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत आदर्श नियम और साधन के रूप में होते हैं और जो ये साधन आदर्श नियम है, तो ये इन्हीं का कहीं न कहीं तालमेल सही नहीं बैठ पाता है समाज में किसी द्वारा, तभी कहीं न कहीं समाज में नियमहीनता की जो प्रविधि है ये उत्पन्न होती है। ये संस्थाएं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्राणियों को परिभाषित एवं नियंत्रित करती हैं। जब इन्हीं परिभाषित और नियंत्रित करने में कुछ सामंजस्य व्यक्ति में पैदा होता है, तब जाके कहीं न कहीं ये नियमहीनता की जो परिस्थितियाँ हैं ये उत्पन्न होती है। इसीलिए समाजशास्त्री मर्टन ने 3 परिस्थितियों को बताया है। जैसे साधनों एवं लक्ष्यों में से किसी एक पर बल देने पर कभी लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक बल दिया जाता है तो कभी संस्थागत साधनों पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नियमहीनता जन्म ले लेती है। और दूसरे में समाजशास्त्री बताते हैं कि जो दूसरी परिस्थिति है, इसमें क्या होता है कि लक्ष्यों की पूर्ति हेतु साधन उपलब्ध न होने पर लोग इसके विपरीत जाके कार्य करते हैं। जैसे कि लक्ष्यों पर तो अधिक बल दिया जाता है किंतु समाज में संस्थागत साधनों का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, जैसे समाज में धन अर्जित करने और उच्च जो पद है प्राप्त करने के लक्ष्य बनाए गए हैं और इसे ही अच्छा पद स्वीकार भी किया गया है। लेकिन होता क्या है कि समाज में समुचित जो संस्थागत साधनों का अभाव देखा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति देखता है कि लोग कालाबाजारी, शोषण, सूदखोरी और मिलावट करके संपन्न बनने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब बड़ा बनना है, समाज में ऊंचा उठना है, या फिर सिफारिश या भाई भतीजा से उच्च पद पाने लगते हैं और कहीं न कहीं ईमानदार व योग्य व्यक्ति कष्ट उठाने लगते हैं। तब वो भी इन लक्ष्यों को पाने के लिए रिश्वत, चोरी, डकैती, ठगी, चालसाजी आदि साधनों का कहीं न कहीं प्रयोग करने लगते हैं। तो ये नियमहीनता कहलाने लगता है, किंतु इसका कारण स्वयं समाज की संरचनाएं में ही निहित है। मर्टन कहते हैं कि सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों में संतुलन तभी बना रहता है जब इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संस्थागत साधन भी समाज में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, किंतु ऐसा नहीं हो पाता है और कहीं न कहीं लक्ष्यों पर या किसी प्रकार की एक क्रिया पर ज़्यादा बल दिया जाता है, या तो लक्ष्यों पर बल दिया जाएगा या तो संस्थागत साधनों पर। तब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिसका हमने उदाहरण अभी पढ़ा। और तीसरी परिस्थिति में समाजशास्त्री मर्टन बताते हैं कि परिस्थितियों और भूमिकाओं में अनिश्चितता होने पर भी कहीं न कहीं अनियमितता जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, वर्तमान समय में पति पत्नी, शिष्य गुरु, पिता पुत्र और मालिक नौकर की जो परंपरागत भूमिकाएं जो पहले देखी जाती थी, इनमें कई परिवर्तन आ चुके हैं। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों के अनुरूप भूमिका निर्वाह नहीं करते हैं, उनके आचरण को भी नियमहीनता की श्रेणी में लिया जाता है। मर्टन ने उन्होंने 3 परिस्थितियां बताई। इन परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने नियमहीनता के 2 प्रकार बताए। पहला तो साधारण नियमहीनता, दूसरा तीव्र नियमहीनता। साधारण नियमहीनता में क्या होता है कि समाज में अनिश्चितता की स्थिति पाई जाती है, जिसमें मूल्यों का संघर्ष तो पाया जाता है, लेकिन समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था और मूल्य व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। वहीं तीव्र नियमहीनता के अंतर्गत इस स्थिति में समाज की आदर्शात्मक और
मूल्य व्यवस्था टूटने के कगार पर होती है। व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नियमों की अवहेलना करके मनमाने ढंग से पूरे करने के लिए प्रयत्न करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन सभी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि मार्टन ने एनोमी यानी कि नियमहीनता के लिए सामाजिक संरचना को ही उत्तरदायी ठहराया है। इस ओर सोचने के एक नया मार्ग प्रशस्त किया कि कहीं न कहीं जो भी नियमहीनता की आकांक्षाएं या इच्छाएं होती हैं वो समाज में ही जन्म लेती हैं और इसे समाज द्वारा ही बदला जा सकता है, क्योंकि ये उत्पन्न समाज में हो रही है तो समाज द्वारा इसे ख़त्म भी किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।